कैसे हो आप सब। तो ये मैं कर रही हूँ अपनी बेटी पे टोटका नहीं, मजाक कर रही थी, टोटका नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, जो लोग करते होंगे जानते होंगे। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं उतार रही हूँ अपनी बेटी की नज़र, जो है दिया बाती से बोलते हैं ना कि दिया बाती से नज़र उतार दी जाती है। तो मैं ये वही कर रही हूँ, दिया बाती से नज़र उतार रही हूँ। उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी, तो मैंने कहा लाइए नज़र उतार देते हैं तो थोड़ा सा सही हो जाएगी। पता नहीं क्यों अचानक से, मतलब 3-4 दिन से परेशान कर रही थी, तो मैंने नज़र उतार दी है। तो मैंने कहा चलिए नज़र उतार देते हैं तो परेशान करना थोड़ा सा बंद कर देगी। और ये होता है ऐसा, हम मानते हैं, बाकी शायद कोई मानता हो या ना मानता हो पता नहीं, लेकिन हम मानते हैं। दूसरी तरफ ये मैं बना रही थी बिल, इस चीज़ का राशन का बिल बना रही थी। तो वही मैंने कहा लाइए राशन का बिल बना लेते हैं। तो जब मुझे मार्केट भी जाना था तो शाम तक नहीं जा पाई, सोचा था शाम को जाएंगी फिर, लेकिन नहीं गई, थोड़ा सा सो भी गई तो इस वजह से नहीं जा पाई। तो दूसरी तरफ मैंने सारा घर का काम वाम हो गया था, पूरा खाना पीना भी बन गया था। तो मैंने बर्तन वर्तन भी धो लिया था, तो मैंने कहा लाइए बर्तन वर्तन लगा देते हैं। तो यहाँ मैं लगाने लगी बर्तन। अभी बच्चे हैं नहाने के लिए, तो उनको बच्चों को नहलाना है। तो मैं दोनों बच्चों को नहलाने जा रही हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला धुला दिया है। तो मैं इनके लिए कपड़े, अभी सामने से जो बताया था ना, घर पे मार्केट है घर के बाहर, तो वहीं से 2 ड्रेस लेके आई थी, जो 150 रुपये की 2 मिली। महंगी है, फ़िलहाल मुझे लेना पड़ा क्योंकि आराध्या के पास इस तरह की ड्रेस थी नहीं, तो मुझे लेना पड़ा इनके लिए ड्रेस। तो ये कह रही थी मुझे दोनों पहनाओ दोनों पहनो, मैंने कहा दोनों नहीं पहना जाती है। फिर मैंने इनको एक ये येलो वाली पहनाई, इन्होंने कहा येलो वाली मुझे पहना दो। तो मतलब चिढ़ रही थी कि मुझे यही येलो वाली पहनाना, उसमें टेडी बियर बना था ना, डोरेमोन, इसलिए। तो मैं कृष्णा को भी मैं तैयार कर रही थी। तो ये कृष्णा के बॉर्डर लगा रही है, तो वही कृष्णा गुस्सा कर रहा है इनको। जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों लोग आपस में जब साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो अब इन दोनों को मैंने कर दिया है रेडी। हम लोगों को लगी थी भूख, बज गए थे 2। तो कृष्णा भी कह रहा था कि मम्मा मुझे खाना खाना है। तो कृष्णा खा रहा है घी रोटी, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा करके वो घी और रोटी ही खाता है। तो घी रोटी मैंने उसको दे दिया है। और मैंने बनाई थी आज कढ़ी चावल रोटी, तो मैं आराध्या के साथ कढ़ी चावल रोटी खा रही हूँ। और आराध्या को भी मैं सारा खाना खिलाती हूँ, सब कुछ। मतलब खाने में ये नहीं है कि ये नहीं देना है वो नहीं देना, सिर्फ मैं रोटी नहीं देती हूँ आराध्या को क्योंकि अभी 2 साल की है। बाकी मैं खाने में सब कुछ खिलाती हूँ, ये नहीं कि ये मत दो वो मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ खिलाती हूँ और वो सब कुछ खा भी लेती है। जैसे कि होता है ना, शुरू में बच्चों की आदत ना डालो तो दिक्कत होती है, पर मुझे ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने सारी आदतों को डाल दिया था और मैं सब कुछ उसको खिलाती हूँ। सिर्फ रोटी नहीं देती हूँ क्योंकि उससे पेट निकल आता है ना, इसलिए उसको रोटी नहीं देती हूँ। तो इस तरह ये हो गई थी शाम, 4 बज गए थे, सो गई थी मैं बच्चों के साथ में। तो घर में फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और फिर बर्तन मांजे, खाए रखे हुए थे जो बर्तन मैंने खाना खाया था बस वही रखा था, तो मैंने उसी को धो लिया। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगा दी थी, तो मैंने थोड़े से इनके कपड़े पड़े थे तो वो, और कहती की चादर पड़ी थी 1-2 ठो, तो वो मैंने सब धो ली है। तो उसके बाद जब शाम हो गई तो पूरा काम भी ख़त्म हो गया था। तो फिर शाम को फिर मैंने सब धुलाई वुलाई कर ली। पूरे शाम को भी यही काम ही होता है, सब फैल जाता है क्योंकि बाहर हवा चलती है, मेरे घर के बाहर पेड़ भी है ऊपर, तो मुझे सब बाहर साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने सब सफाई भी कर दी। और बर्तन मांजने के बाद, धुलाई करने के बाद, तब तो बास्केट जो बचती है जिस पे मैं काम करती हूँ, तो इसको मैं साबुन से अच्छे से धो ले रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी काम हो जाता है। इस बास्केट का काफ़ी काम रहता है मुझे, कभी सब्जी वब्जी भी धोनी पड़ती है, तो इसी से सब कुछ करना होता है। तो मैं इसको तुरंत हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो मैं ये देखिए आप धो रही हूँ, बास्केट को साबुन से अच्छे से धो लूँगी ताकि बाद में फिर ना धोना पड़े। तो दूसरी तरफ हो गई थी
शाम आम हो गई थी तो मैंने चाय बनाई। मम्मी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए बिना शक्कर की चाय मुझे निकालनी पड़ी, तो मैंने उनको चाय दे दी है और दूसरी तरफ चढ़ा दिया है आराध्या के लिए दूध। तो आराध्या बोल रही है मम्मा मुझे दूध दो, फुल बोल रही हैं पानी दो। बच्चे हैं, परेशान करते हैं, उनका मन होता है कभी कुछ मांगते रहते हैं। तो मैं वही कहती कि अभी मैंने इनको दिया था पपीता काट के, तो बोल रही है मम्मा मुझे पानी दो, तो मैं पानी नहीं दे रही, तो जिद कर रही है, तो बोल रही है मम्मा मुझे पानी दो, तो फिर मैं इनको पानी दे रही हूँ। मैंने उनको फिर पानी दिया, पानी के बाद मैंने कहा कि दूध पी लो, तो दूध नहीं पी रही हैं। तो अब बातें कर लेते हैं आपसे। आप भी चाय पी लीजिए। मैंने चाय भिजवा दी है मम्मी पापा के लिए, और चाय थी वो मैंने शक्कर पहले नहीं डाला था क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, इसकी वजह से नहीं डाला। पानी पी रही है और ए कर रही है। घंटी ये दिखा दो, घंटी दिखा दो, घंटी दिखा दो। पापा ये मम्मा पापा हाँ पापा ये इसको भी करो, पापा ऊपर तो पापा तो मैंने अब सब बच्चों के साथ खेल लिया, आराध्या के साथ खेल रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ मट्ठी बनाने। तो मट्ठी में मैंने ये मैदा है जो 1 किलो है, 1 किलो मैदा है, और मैंने इसमें रिफ़ाइंड डाल दिया है, 1 कटोरी रिफ़ाइंड मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, रिफ़ाइंड को अच्छे से बिल्कुल रगड़ रगड़ के हाथों से जो बिल्कुल मैश कर लेंगे, ऐसा लगे कि आपको बिल्कुल लड्डू टाइप का बन जाए। तो उसी तरीके रिफ़ाइंड होना चाहिए। अभी अंदाज से आपने रिफ़ाइंड डाल लीजिए। मैंने इसमें 1 कटोरी ही डाला, 2 कलछुल मान लीजिए, 2 कलछुल बस इतना ही रिफ़ाइंड मैंने इसमें डाला है। ये देखिए मुट्ठी बन जाए बस इस तरीके ही रिफ़ाइंड पड़ता है। ये देख लीजिए इस तरीके रिफ़ाइंड पड़ता है। तो मैंने इसमें रिफ़ाइंड डाल के अच्छे से सान लिया है। और ये मैंने डाली ही कस्तूरी मेथी, तो हाथों से इसको रगड़ रही हूँ कस्तूरी मेथी को, तो जिसके डंठल होते हैं वो अलग हो जाएंगे। तो मैं उनको कस्तूरी मेथी मैंने इसमें मिला लिया है। तो मैं मट्ठी बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि कस्तूरी मेथी ज़रूर पड़ेगी क्योंकि इसकी महक अच्छी होती है। तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दिया है, और जो ज़रूरी है अजवाइन, तो मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दिया है। और मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। आप नमक डाल दीजिए बस इसको, और पानी से सान लीजिए अच्छे से। पानी से जब सन जाएगा तो आपकी अच्छे से गूँथिएगा, जितना अच्छे से आप मिला के और अच्छे से गूँथ पाएँ इतने अच्छे से गूँथ लीजिए। जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही गूँथेंगे इसको, मुलायम मुलायम, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा मुलायम हो, बस नॉर्मली हो। जैसे कि देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने उसको गूँथ लिया है। ये देखिए, देख सकते हैं अच्छे सॉफ्ट सा बिल्कुल हो गया है। अब बच्चे हैं घर में, मट्ठी खाने का मन, मतलब कुछ भी होता है ना कि चाय के साथ खाना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मट्ठी, तो मैंने कहा चलिए मट्ठी बना लेते हैं और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मैं देखिए छोटी छोटी लोई काट ले रही हूँ। मैंने इनकी सारी पीसेस काट लिए हैं छोटे छोटे, और इनको गोल गोल। कुछ लोग जैसे बीच में होता नहीं काली मिर्च भर देते हैं, तो मैंने काली मिर्च नहीं भरी है क्योंकि काली मिर्च करछाती टाइप की है तो मुझे पसंद नहीं है, और वो मार्केट में बिकती है। मैं मार्केट में बेचने के लिए नहीं, अपने घर में खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने काली मिर्च बीच में नहीं लगाई है। मैंने सिर्फ हाथों से इसको गोल गोल करके और ऐसे बना लिया है। ये देखिए इसी तरीके से सारी मट्ठी मैंने बना ली, और हल्की सी ये मोटी रखते हैं। देखिए इसको दिखा रही हूँ। बीच में इसमें गड्ढा कर देते हैं ना, तो इसमें काली मिर्च भर देते हैं, तो मैंने उसको नहीं भरा हुआ है। तो इस तरीके से, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में, एकदम से तेज़ आंच में नहीं सेकेंगे। तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये बिल्कुल कच्ची रह जाएगी अंदर से। बिल्कुल स्लो आंच में, मतलब इसको थोड़ा सा स्लो से थोड़ा सा तेज़, मीडियम आंच होना चाहिए आपकी, बस मीडियम आंच में इसको फ्राई करने हैं। तो सारे मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इधर मेरी हो रही है मट्ठी तैयार, तो मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ, ठीक है? क्या हो रहा है देखिए बाहर, दिखाती हूँ।
ये देखिए, दिख रहा है? वो बिल्कुल वाइट वाइट सा चमक रहा है, वो वहाँ पे बिल्कुल वाइट वाइट सी रोशनी आ रही है, वो देखिए वाइट वाइट सी रोशनी आ रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे 7:30 मतलब 7:30 बजते ही घंटियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को भगवान के दर्शन करा दिए हैं, भले ही मतलब दूर से ही सही, लेकिन आप भी दर्शन कर लीजिए। सुबह यहाँ पे 8 बजे और शाम को 7:30 बजे, दोनों टाइम पे बहुत अच्छी मतलब घंटी बजती है, आरती होती है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे नवरात्र में बहुत धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है, तो आपके साथ सब शेयर करूँगी। बहुत बड़ी माता जी आती हैं, बहुत सुंदर सजाई जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है माता जी को देखकर। आप ऐसे देखेंगे लगता है साक्षात माता जी आ गई, बहुत सुंदर माता जी लगती हैं। यहाँ पे जब जगराता होता है, मैं आपके साथ नवरात्र में, आप पिछली जब नवरात्र जो आएगा उसमें मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मट्ठी उट्ठी बना ली है, देख रहे हैं। और मैंने फिर कुछ बचा था पूड़ी, तो ये होगा कि उसी आटे की पूड़ी बना लेती हूँ, तो बच्चे भी खाएंगे। तो कृष्णा के साथ मैं पूड़ी, और मैं भी पूड़ी खाऊंगी, कृष्णा भी पूड़ी खा रहेगा। और दूसरी तरफ ये मेरे मौसा जी आ गए हैं, तो मम्मी ने कहा कि चाय बना लो, तो मैंने चाय चढ़ा दी है फिर से, क्योंकि एक बार चाय हम लोग सब लोग पी चुके थे। लेकिन जब मौसा जी आ गए, मतलब मेरे मौसा जी आ गए, तो फिर ये हुआ कि चाय बना ली जाती है। तो फिर और मट्ठी भी बन रही थी मौके पे, तो अच्छा ही हुआ कि मौसा जी भी आ गए, और साथ में मट्ठी, दोनों में मैं चाय और मट्ठी मौसा जी को खिला दूँगी। तो सब लोग बताइएगा कि मट्ठी कैसी लग रही है आपको देखने में। देखिए इतनी सारी तैयार हो गई है, अब बताइए कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी। 5-6 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगी इतनी सारी मट्ठी, क्योंकि मेरे यहाँ मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। आज पता है उन्होंने जब ये मट्ठी देखी ना, तो बोलते हैं अरे वाह आज ये मट्ठी तैयार हो गई। देखना मतलब नाश्ते में वो इतनी मुट्ठी भर भर के खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये मट्ठी। और मैं तो सिर्फ चाय के साथ खाती हूँ, लेकिन वो जब उन्हें भूख लगती है दोपहर में या जब भी उनका मन होता है, तो इस नाश्ते में वो हर समय उनको मट्ठी सामने दिख जाए तो उनको मट्ठी बहुत पसंद है, तो वो मट्ठी खा लेते हैं। तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाती, 5-6 दिन में हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं पूड़ी सेक ले रही हूँ और बस फिर बातें करती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरी मट्ठी तैयार हो गई है, और ये पूड़ी, और ये देखिए मट्ठी कितनी पक गई ना। मैं इसको फोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कोई कच्ची नहीं है, पक गई है मेरी मट्ठी। और मेरी बन रही है चाय, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आया है अचानक से, मेरे मौसा जी आए हैं, तो मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी का ऑर्डर आया कि चाय बना दो, तो चाय के साथ मट्ठी अच्छी भी लगी, मौके पे मट्ठी बन गई है। तो मैं भी चाय और मट्ठी दोनों को सर्व करने जा रही हूँ। और आपसे अब बाय बाय बोलती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज आपसे बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि आज काम ही काम रहा। काम तो डेली ही रहता है, लेकिन बातें नहीं करती हूँ, बस इतना ही। लेकिन बस एक चीज़, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।